हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत 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 सारे विशेस, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद आप सबके लिए। और देखिए, आज फुल मून की एनर्जी है, तो ध्यान रखिएगा कि आपके पास क्रिस्टल्स हैं, आपके पास कोई आप मेडिटेशन करते हैं तो डेफिनेटली आज थोड़ा टाइम चांद को देखकर या चांद में अपने आप को थोड़ी देर जो है अपने आप को कोशिश करना कि आप चांद को देखें, चांद की रोशनी में रहें, अपने क्रिस्टल्स को चांद की रोशनी में रखें। इससे वो जो है चार्ज हो जाते हैं, आपके क्रिस्टल चार्ज होते हैं, आप चार्ज होते हैं, आपकी फीलिंग्स, आपकी जो इमोशंस हैं जो इतने ज़्यादा अप डाउन हो रहे होते हैं ना, वो थोड़े से सेट हो जाते हैं। ठीक है, सो चाहे 5 मिनट ही चांद को देखिएगा, पर देखिएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। करंटली पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं, लेट्स चेक। इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे ना एक चीज़ जो कॉमन नज़र आ रही है, वो नज़र आ रही है कि आपके पर्सन को लगता है आप बिट्रे कर रहे हो उन्हें, आप उन्हें चीट कर रहे हो। लेट्स चेक क्या है यहाँ पर। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप एंड कर रहे हो, रिश्ते को एंड करके आप निकल रहे हो सिचुएशन से बाहर। आप नहीं रहना चाहते इस सिचुएशन में, आप और वेट करना या और किसी को एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये बहुत टॉक्सिक हो गया है आपके लिए, और ये चीज़ें आपके व्यवहार से, आपके हो सकता है आपने किसी से बात करी है, उनके थ्रू इन तक पहुंची है, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप ऐसी एनर्जी में आ गए हो जहाँ पर आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, अपनी लाइफ में सेट होने के बारे में सोच रहे हो। लाइफ में हो सकता है आप अपनी फैमिली को बोल रहे हो कि आपके लिए रिश्ता देखा जाए, या हो सकता है आप अपने करियर की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, या हो सकता है आप करियर के लिए ही कहीं ओवरसीज़ जा रहे हो और इस पर्सन को यहीं छोड़कर जा रहे हो। कुछ ऐसा पता नहीं क्यों यहाँ पर आ रही है ये वाइब। ठीक है, माइनर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब उन्हें ये जो स्थितियाँ हैं ना ख़त्म करनी चाहिए। अब उन्हें वो लो एनर्जी से बाहर आकर कहीं ना कहीं हिम्मत करके आगे बढ़ना चाहिए आपको प्रपोज करने के लिए, क्योंकि इसके बाद भी ये सब कप आ रहा है और इसकी एनर्जी में भी ये सब पेंटिकल आ रहा है। तो कहीं ना कहीं है आपके पर्सन को ये चीज़ कि बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा मेरे से वेट नहीं होता है, या मैं इससे ज़्यादा इस रिश्ते में जो है टॉक्सिसिटी जो भी चल रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, उसको नहीं झेलना चाहता हूँ। येस, मुझे आगे बढ़कर जो है अपने पर्सन को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना होगा। बहुत मिस कर रहे हैं, देखो जो बात है, बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं। एट ऑफ सॉर्ट्स कहीं ना कहीं भी बहुत कन्फ्यूजन में भी हैं कि क्या करें। आना भी चाहते हैं आपकी तरफ, इमोशनल भी बहुत फील कर रहे हैं, बट सर्कमस्टांसेस भी उन्हें तो सब कुछ देख के चलना है ना। देखो ये देखो डाइसी एनर्जी है, कोई 2 ऑफ पेंटिकल। उन्हें लग रहा है कि क्या होगा एक्चुअल में, क्या होगा, जो भी मतलब उनका एक्शन होगा उसमें आपका रिएक्शन क्या होगा। ओके, सो एक चीज़ यहाँ पर और कि मैं ये देख बोल रही थी एस ऑफ कप्स के साथ कि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आपकी लाइफ में और कोई आ गया है, या फिर आपने ऑप्शंस ओपन करे हुए हैं और 5 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। और 5 ऑफ वॉन्ड्स कंपटीशन की ही एनर्जी बताता है। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपकी लाइफ में और भी लोग हैं जिनको शायद आप राइट नाउ में या तो एंटरटेन कर रहे हो, या उन्हें ऐसा लगता है कि और भी लोग हैं और वो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये तो क्या ही आप तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि हो सकता है किसी ने इनको बताया है कि अब आप किसी को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दे रहे हो, आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गए हो, बहुत रूड हो गए हो, आप इमोशंस के साथ जो है बिल्कुल भी डील नहीं करते हो। तो ये चीज़ें उन्हें पता चली हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि अगर वो आते भी हैं ना आपकी तरफ, तो आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, आप ईजी टर्म्स पे नहीं हो। ठीक है ना, तो वो चीज़ें इन्हें लग रही है, उन्हें लग रहा है कि आप इंडिपेंडेंट हो गए और आप शायद अब ये ड्रामा झेलोगे नहीं। ठीक है, तो ये एनर्जीज दिख रही हैं, और अब आप जो है कमिटमेंट्स में आना ही नहीं चाहते हो इस पर्सन के साथ। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। एक चीज़ यहाँ ये है कि आपके पर्सन अगर प्रपोज करना भी चाह रहे हैं ना, अगर आपकी तरफ आना भी चाह रहे हैं, तो यहाँ पर एक 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड विद 9 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि उन्हें ना इमोशंस बताने हैं, उन्हें प्रपोज करना है, उन्हें न्यू बिगनिंग करनी है, बट उन्हें कमिटमेंट नहीं देनी है, क्योंकि उन्हें कुछ कमिटमेंट फोबिया टाइप है, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है। 7 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर।
नज़र रख रहे हैं भाई आप पे नज़र रखवाई जा रही है। यस, आप पे नज़र रखवाई जा रही है कि आप कैसे लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप पे नज़र रखवाई जा रही है कि आप मूव ऑन तो नहीं हो गए हो, आप पे नज़र रखवाई जा रही है कि आपका माइंडसेट क्या कहता है, आप किस डिसीजन के साथ हो। यस 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 यस, आप पे नज़र रखवाई जा रही है भाई। और ये पता लगा भी है इन्हें किसी से कि आप मूव ऑन हो गए हो, तभी मैं कह रही हूँ ना, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप चीट कर रहे हो, डिसअपॉइंटेड हैं, आपके क्लोज्ड ऑफ नेचर से या आपके इग्नोरेंस से थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं पर्सन। पर्सन को पता है क्या रिग्रेट हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आप वर्क प्लेस पे एक साथ थे, पर्सन को रिग्रेट हो रहा है कि उस टाइम इन्होंने अपनी बातों को बहुत छुपा कर रखा, उस टाइम इन्होंने अपने पेंटिकल्स, अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान रखा। काश ये अपनी बात आपको बोल देते, काश ये आपको बोल देते कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, पर उस टाइम ये डिज़ायर्स के पीछे भागते रहे, उस टाइम ये कमिटेड नहीं होना चाहते थे, उस टाइम सिर्फ ऐसे रहना चाहते थे, नाइट ऑफ वॉन्ट्स, सिर्फ पैशन और फिज़िकल होना, या फिर इन एंड आउट की एनर्जी में रहना, या बहुत इमेच्योर बिहेव करना। अभी ये रिग्रेट्स में है। यस, रिग्रेट है कि इन्होंने मेहनत नहीं करी इस रिश्ते पे। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने आप को प्रायोरिटी दी, उसकी वजह से ना ये इस रिश्ते पे मेहनत नहीं कर पाए और आज ये पछता रहे हैं। कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर, अभी कमिटमेंट की बात हो रही थी, ठीक है। ईगो, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन, तो डेफिनेटली उन्हें पता है कि उन्होंने ईगो की वजह से चीज़ों को ख़राब किया है। स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक, उन्हें थोड़ा समय चाहिए सोचने समझने के लिए। सेबोटाज, उन्हें पता है वो चीज़ें ख़राब कर देते हैं, वो अच्छी चीज़ों को भी अपनी लाइफ से ख़राब कर देते हैं। कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होने लगता है ना, तो उनको शायद ट्रस्ट नहीं होता कि ये इनके साथ हो भी रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि पास्ट में इनको ईगो कह रही हूँ, कमिटमेंट इशू थे भाई, ठीक है। ये बहुत प्रैक्टिकल लॉजिकल रहना चाह रहे थे, बट अभी मैं देख रही हूँ जैसे ये मैरिज करना चाहते हैं, स्पेशली लीगल मैरिज। ईगो, यस, इन्हें अब क्लैरिटी है कि यस, इन्होंने ईगो की वजह से चीज़ों को ख़राब किया है। देखो द फूल, इन्होंने ना कुछ चीज़ों को बहुत इमेच्योर जो है रहते हुए हैंडल किया है, जिसकी वजह से आपके उनके बीच में प्रॉब्लम आ रही है। एक होप है कि काश आप इन्हें माफ़ कर देंगे। स्पेस की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? यस, वो अभी हील्ड नहीं है, उन्हें थोड़ा स्पेस चाहिए। उनके और आपके बीच में जो भी हुआ है ना, वहाँ से वो अभी हील नहीं हुए हैं, वो अभी भी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस महसूस कर रहे हैं। सबोटाज की एनर्जी क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? सबोटाज की एनर्जी क्यों है? टेम्परेंस, पेशेंस तो रखना ही नहीं होता ना चीज़ों में, इन्हें बस हर बात का जल्दी से हर, कहते हैं ना, कोई बात हो जाए उस पर रिएक्शन सबसे पहले इनको देना होता था। तो अब इन्हें लग रहा है कि इन्होंने पेशेंस नहीं रखे, आपकी स्टोरी समझने की कोशिश नहीं करी, सिर्फ अपनी स्टोरी को गाते चले गए। उसकी वजह से थोड़ा सा आप लोगों के बीच में ट्रिगर मोमेंट्स रहे हैं, जिसकी वजह से आपके बीच में जो भी रहा है वो ख़राब हुआ है। एंड कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो टेम्परेंस की एनर्जी दो अलग लोगों को साथ लेकर आने की एनर्जी होती है, अलग ही तरीके से आपका बैकग्राउंड होना, आपकी फैमिली का बैकग्राउंड होना, आप अलग ही मतलब स्थितियों से बिलोंग करते हो, और आप फिर मिलते हो जब एक दूसरे से, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स का प्लान होता है कि आपको मिलाने के लिए। सॉरी, तो यहाँ पर ऐसा है कि आपको सिर्फ अपने साइड की बात को सोचते रहे, समझते रहे, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ये, मैं वो, आपकी तरफ को तो समझा ही नहीं, या आप सिर्फ अपनी तरफ से समझते रहे, मैं ये, मैं वो, उस तरफ को समझे नहीं, तो वो चीज़ें क्या हो गई, इम्बैलेंस हो गई और चीज़ें ख़राब हो गई आप लोगों के बीच में, ठीक है ना। और यहाँ पर अभी पर्सन कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं, मतलब ऐसा मन में है कि पेशेंस रखते हैं, चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे, एंड कहीं ना कहीं डिवाइन पे बहुत भरोसा है इनको, इन्हें है भरोसा कि डिवाइन बहुत मिरेकल्स कर सकते हैं इस सिचुएशन में, ठीक है। लेट्स चेक मोर। आई हैव सेव्ड योर फोटोज ऑन माई फ़ोन। चेकआउट करते हैं फ़ोन में जो भी फोटोग्राफ्स हैं। आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक। पर्सन डेफिनेटली ऐसा तो से चीख चीख के रोते हैं,
वो आपके साथ रहना चाहते हैं। पहले नहीं था ये सब कुछ, अभी है, क्योंकि मैं देख रही हूँ ना यहाँ पे रिग्रेट्स की एनर्जी है। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं वो। आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपसे। उन्हें लगता है कि काश आप उनसे बात करें। आई वॉन्ट टू मैरी यू। तो मैरिज के 3 कार्ड आ गए हैं यहाँ पर इनको आपकी आवाज़ सुननी है भाई, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। देखो जो मैंने बॉटम ऑफ द डेक 2 कार्ड्स देखे हैं, बॉटम ऑफ द डेक में मैंने यहाँ पे देखा है 2 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ देखा है 4 ऑफ कप्स। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी रिजेक्शन इनके बर्दाश्त सीमा से बाहर जा रही है, क्योंकि हो सकता है आप रिजेक्ट कर रहे हो या अभी आप किसी तरीके का ड्रामा को टॉलरेट नहीं करना चाहते हो, आप कुछ सुनना ही नहीं चाहते हो। वो चीज़ें अभी ऐसे हो रही है, मुझे बात करनी है, मुझे बात करनी है, जैसे कैसे करके मुझे बात करनी है, ठीक है। SFXOCNWQBT आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, यस गिव अप नहीं कर रहे, मैंने बोला ना 3 ऑफ पेंटिकल फिक्स करना चाहते हैं चीज़ें। यस डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस रिश्ते में, आउटकम का वेट है। एंड यहाँ 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कि इन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली होना क्या है इस रिश्ते का। ये कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा ये क्या करें, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से बहुत मिक्स सिग्नल हैं, समझ नहीं आ रहा आप क्या चाहते हो, ठीक है ना। तो ये थोड़ा वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से एक्शन इनिशिएट का। ये थी एनर्जीज आपके लिए। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मुझे बताइएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक के बाय। ओम साई राम।